बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समा स्पोर्ट्स के साथ, समा डिजिटल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको अब जो है वो कदाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से और कदाफी स्टेडियम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हम आगाह करते हैं कि कदाफी स्टेडियम 10 अक्टूबर के बाद से अब तक किस शक्ल में नज़र आ रहा है। और रोज़ जो है वो बॉर्डर पार काफ़ी तनकीद होती आई कि कदाफी स्टेडियम मुकम्मल नहीं होगा, कदाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट नहीं कर सकता। हालांकि भारत का कोई मैच भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनको सबसे ज़्यादा परेशानी इस चीज़ की है कि कदाफी स्टेडियम मुकम्मल नहीं होगा। तो आज उन्हीं को बताते हैं कि कदाफी स्टेडियम मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ। हमारे जो मजदूर हैं उन्होंने 24 घंटे सारा हफ्ता जो है वो काम करके 3 शिफ्टों में यहाँ पर कदाफी स्टेडियम को नई शक्ल दी है। और अब जो है वो आपको कैमरामैन हमारे दिखाते हैं निशान कि यहाँ पर जो इस वक्त राजा इंक्लोयर है और इसके साथ अब्दुल कादिर इंक्लोयर है, हनीफ मोहम्मद इंक्लोयर है, इम्तियाज़ अहमद इंक्लोयर है, AH कारदार इंक्लोयर है। तो तमाम में जो वाइट और ग्रीन की जो कम्बिनेशन है सीट्स का वो नस्ब कर दी गई है। उसके साथ फजल महमूद जो सामने VIP का दर्जा रखता है वो मुकम्मल हो चुका है। सामने जो नई बिल्डिंग बनी है वो देखिए ज़रा कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। आपको सामने नज़र आ रही होगी कि माजिद खान इंक्लोयर और ज़हीर अब्बास इंक्लोयर नीचे नए बनाए गए हैं 2। पहले 14 इंक्लोयर होते थे, अब 16 इंक्लोयर है कदाफी स्टेडियम में। और कदाफी स्टेडियम को जाइंट स्टेडियम की शक्ल दे दी गई है और मज़ेदार व्यू होगा, ईगल आई व्यू होगा और बड़ा ज़बरदस्त एक जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर मैच। चूँकि 8 फरवरी को यहाँ पर पहला मैच होगा और रिहर्सल के तौर पर, जवाब के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा ज़िद के तौर पर कि आज जो है वो हम लोग इनको बता दें कि यहाँ पर कदाफी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इसी के साथ साथ आपको अगर दूसरी साइड पे दिखाएं तो डिजिटल स्क्रीन्स जो हैं वो भी ऑपरेशनल हैं, वर्किंग में हैं और यहाँ पर भी खूबसूरत तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी। जमामुल हक इंक्लोयर है, सईद अहमद है, सरफराज नवाज है, सईद अनवर है, सारों को सीट्स लग गई हैं। और इमरान खान इंक्लोयर जो सामने है उस पर भी सीट्स नस्ब कर दी गई हैं। ग्रीन और वाइट का कम्बिनेशन रखा गया है कदाफी स्टेडियम में। और ये वाली बिल्डिंग जो है अगर आपको दिखाएं मेरे कैमरामैन तो ये वाली बिल्डिंग है मीडिया बिल्डिंग और सुल्तान एफ हुसैन, वकार यूनस इंक्लोयर, वसीम अकरम इंक्लोयर और ऊपर जो है वो ग्रैंड लाउंज है। तो इसकी भी सफाई सुथराई का काम जारी है। और जो ये अभी मेन एंट्रेंस है इस पर टफ टाइल्स वगैरह आज मुकम्मल हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ है ऊपर अगर दिखाएं आपको तो LEDs जो हैं जिस पे हर पोल पे 80 लाइट्स हैं, 80 लाइट्स हैं LED और 100% ज़्यादा इसका विजन होगा, ज़्यादा रोशनी होगी और जगमग करेगा कदाफी स्टेडियम। 2 डिजिटल स्क्रीन्स हैं वो भी ऑपरेशनल हैं, इनके भी लाइट शो होंगे। हर पोल पर 80 लाइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पोल हैं। आप ये देखें कि यहाँ पर जो है वो कितनी लाइट्स होंगी, जो एक एक प्लेयर जो है वो इतना रोशन नज़र आएगा। और दूसरी चीज़ है कदाफी स्टेडियम का जो व्यू है वो पहले लगते थे जंगले, बड़े बड़े जंगले होते थे, लेकिन अब छोटे छोटे जंगले हैं, व्यू क्लियर है, ग्राउंड करीब लग रहा है और स्टेडियम जो है वो ऐसे जैसे पाकिस्तान में कभी ऐसा स्टेडियम देखने को नहीं मिला जो कदाफी स्टेडियम की लुक निकल आई है। पहले रवायती तौर पर स्टेडियम जो है वो दूर होता था, ग्राउंड प्लेयर नज़र नहीं आता था, शायकीन क्रिकेट घर में तरजीह देते थे। पिच की बात करें, पिच दिखाते हैं आपको। ग्राउंड एरिया जो है ये ग्राउंड एरिया है, जहाँ प्लेइंग एरिया है, ये यहाँ से बाउंड्री रोप जो है वो होती है शुरू और उसके बाद प्लेइंग एरिया स्टार्ट होता है। तो घास भी लश ग्रीन है। क्यूरेटर्स, ग्राउंड स्टाफ की हिम्मत जुर्रत को दाद देनी पड़ेगी जो यहाँ पर उन्होंने काम किया। और जो पिचेस हैं, जो 16 पिचेस हैं कदाफी स्टेडियम की वो भी रेडी हैं। जो प्रैक्टिस 4 पिचें हैं वो भी रेडी हैं। उसके साथ सामने वाली जो बिल्डिंग है, जो लोग कहते थे कि वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी, उनको वो शक्ल दिखा दें बिल्डिंग की वो शक्ल है सामने वाली बिल्डिंग की। उसमें वाइट कलर के जो सोफ़ा नुमा चेयर्स हैं वो नस्ब किए गए हैं। वहाँ पर जो है वो चेयर्स नस्ब की गई हैं और उसके साथ साथ उसकी कीमत जो है वो तकरीबन होगी 15,000 से 18,000। तो ये अभी तक की सूरत हाल थी। अब आपको इंक्लोयर्स पे ले चलते हैं जहाँ पर आपको बैठ के व्यू दिखाते हैं और उनकी कीमत बताते हैं कि वो कैसे है, आप लोग कैसे उसको नज़र आएंगे, आप लोग वहाँ पर मैच देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त अब जो है वो हम बैठे हैं वसीम अकरम इंक्लोयर पर और जो कि बिल्कुल व्यू जो है व्यू के एतबार से बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन पहले वसीम और वकार की जो टिकटें लेता था वो बेचारा पछताता था। वो इसलिए पछताता था क्योंकि सामने जंगले आ जाते थे,
सामने जो है वो साइड स्क्रीन आ जाती थी, सामने लोग बैठने लग जाते थे। अब उनको वो परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि वसीम और वकार जो है वो इंक्लूयर तो वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन उनका व्यू अब कैसा हो गया है वो आपको मेरे कैमरामैन दिखाते हैं। आपको अब ऐसे लगेगा कि जैसे आप बैठ के जो है वो इस मैच को देख रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं। मेरा यहाँ से व्यू जो है वो ऐसे है जैसे मैं बिल्कुल ग्राउंड में मौजूद हूँ और सामने से कैच पकड़ने लगा हूँ। तो बिल्कुल सामने बिल्कुल मेरे पिच है जहाँ पर प्लेइंग मैच होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर स्क्वायर है, वहाँ पर कवर्स हैं और पूरा स्टेडियम मेरे सामने है। उसके बिल्कुल सामने वाली साइड पर मेरे जहाँ पर इंक्लोयर मैं बैठा हूँ वहाँ पर बिल्कुल सामने दो नए इंक्लोयर्स बने हैं। ग्राउंड जो पवेलियन है उसमें ज़हीर अब्बास इंक्लोयर है और माजिद खान इंक्लोयर है। तो यहाँ पर जो मैं इस वक्त वसीम अकरम और वकार यूनुस पर बैठा हूँ उनको VVIP का दर्जा दिया गया है, और VVIP की टिकट होगी जो 22 तारीख को मैच होगा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, उसमें 12,000 की, और विदाउट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो मैच होगा उसमें 8,000 की यहाँ की टिकट है। तो यहाँ पर पैसे ज़्यादा खर्च होने वाले हैं, और देख संभल कर जो है वो इसकी टिकट लें, क्योंकि ये व्यू बड़ा खूबसूरत व्यू होने वाला है और VVIP यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। उसके साथ साथ अब प्रीमियम का क्या हिसाब है और जनरल का क्या हिसाब है, और दूसरी बात है जो ग्रैंड लाउंज है और वहाँ पर जो बॉक्सेस, जो बड़े बॉक्सेस हैं उनके जो 25-25 हज़ार वाली टिकट है उसका व्यू कैसे है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा जी, अभी हमने आपको दिखाया है वसीम अकरम का इंक्लोयर का जो व्यू था वो दिखाया। अब आपको यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर आपको ऊपर लेकर चलते हैं, गैलरी का व्यू दिखाते हैं। तो गैलरी का व्यू कैसे होगा, जिस पे भी मोटे पैसे लगेंगे आपके, और एक मैच जो है वो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का देखना है तो वो 18,000 रुपये का उसकी एक टिकट है। जबकि अगर आपने देखना है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड का कदाफी स्टेडियम में जो लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हैं वो हैं जनाब 12,500 के। तो उसका व्यू कैसा है वो गैलरी आपको दिखाते हैं। ये गैलरी है जनाब, ये गैलरी का आपको व्यू दिखाते हैं। आप अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे तो आपको अच्छा व्यू मिल जाएगा, अगर लेट आएंगे तो थोड़ा सा जंगला आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ले जनाब, मैं आया हूँ गैलरी में इस टाइम पे, और गैलरी में क्या व्यू है, हाय हाय हाय, बड़ा खूबसूरत व्यू है जनाब, और बड़ा खूबसूरत मज़ेदार व्यू लग रहा है। और यहाँ पर जो इस वक्त जो व्यू देखने वाला है वो सिर्फ व्यू नहीं है बल्कि उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। 18,000 रुपये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, और बाकी जो 2 मैचेस हैं उनके 12,500 की टिकट है। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको पीछे से दिखाते हैं कि वो आप बैठकर इसको आप व्यू कैसे एंजॉय करेंगे। मैं अगर बैठा हूँ तो मेरा व्यू कैसा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो एक शायकीन क्रिकेट आएगा उसके बैठ कर यहाँ पर उसको व्यू कैसा देखने को मिलेगा। बड़ा खूबसूरत व्यू है, सामने पिचेज़ हैं, पूरा स्टेडियम सामने है। जब लाइट शो होगा तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त एक लाइट शो उन्हें देखने को मिलेगा और बड़ा वो महसूस हो सकेंगे। लेकिन अब क्या करें, फिर जब 18,000 खर्चना है तो फिर ऐसा ही व्यू आपको नसीब में आएगा, और जब 18,000 या 12,500 आपने खर्चना है तो फिर ऐसा ही आपको VVIP ट्रीटमेंट भी मिलेगा। यहाँ पर आपको लंच बॉक्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको रोटी भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा और कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर बैंड्स होंगे जो VVIP गेस्ट होंगे या VVIP जिसने टिकट खरीदी होगी। बाहर जो काउंटर वाले होंगे, जो टिकट चेकर वाले होंगे, वो आपको बैंड देंगे, वो बैंड पहन के आप यहाँ पर आ सकते हैं। फिर बार बार आपको पासेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ बैंड दिखाया करेंगे और इस गैलरी में आ जाया करेंगे। अब आपको ग्रैंड लाउंज में लेके चलते हैं जो इससे भी ऊपर है और उसकी टिकट इससे भी ज़्यादा महंगी है। आइए चलते हैं। बिल्कुल इस वक्त जो है वो हम लिफ्ट से निकले हैं। ये है फॉरेन बिल्डिंग। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन से काफ़ी साल पहले नई बनी थी, और इस बिल्डिंग पर क्या क्या है, क्या क्या इस पर अखराजात है, क्या क्या हो सकता है, वो सबकी क्यूरोसिटी होती है, सबको जानने की जो है वो होती है कि यहाँ पर क्या है। फॉरेन बिल्डिंग जो सामने शीशे वाली बिल्डिंग आप लोगों को नज़र आती है उसके अंदर क्या है। तो मैंने कहा यार आप लोग जो है वो समा के व्यूअर्स हैं तो इस चीज़ से महरूम ना रह जाएं। आपको बताते हैं, सबसे पहले जब आप लिफ्ट से बाहर आते हैं फॉरेन बिल्डिंग के एंट्रेंस B से,
तो यहाँ पर कुछ ऐसे मनाज़र देखने को मिलते हैं। ये जो बोर्ड्स लगे हैं यहाँ पर ODI एट गद्दाफ़ी स्टेडियम, ODIs एट गद्दाफ़ी स्टेडियम, यहाँ पर जिसने मैचेस गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेले हैं, जीते हैं, उन सब के नाम और साल मेंशन है और टीमों के नाम हैं। यहाँ पर जिसने सेंचुरीज़ की हैं उन सब प्लेयर्स के नाम मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान के, श्रीलंका के, साउथ अफ्रीका के, बांग्लादेश के, जिम्बाब्वे के हैं, जिसके भी हैं वो सब के नाम हैं। अच्छा, जिसने 5 विकेटें ली हैं गद्दाफ़ी स्टेडियम में ODI में, उन सब बॉलर्स के ये नाम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें, सलीम मलिक हैं, ग्लैन मैकग्रा हैं, उसके बाद शाहिद अफरीदी, उमर गुल पाकिस्तान के, सनत जसूरिया, शुएब अख्तर, अजंता मेंडिस, गुलाम फातिमा, ये यहाँ पर है। दूसरी तरफ आप आएँ तो यहाँ पर T20 का आगाज़ होता है बोर्ड का, और यहाँ पर जिस टीम ने T20 मैचेस जीते हैं, खेले हैं, वो सब आ जाएगा और मार्जिन भी आ गया है, ईयर है, अपोजिशन है, विनर है और मार्जिन है। फिर ये आते हैं कमेंट्री बॉक्सेस जो होते हैं ब्रॉडकास्टर्स के पास, तो ये कमेंट्री वाला जो एरिया है ये चले जाता है। फिर कुछ ऐसा यहाँ पर मनाज़र देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देती हैं और यहाँ से ये तस्वीर शुरू होती हैं। जो नज़र मोहम्मद हैं उनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अवार्ड दे रहे हैं। उसके साथ साथ फिर आप दूसरी साइड पर आएँ तो मुख्तलिफ जो यादगारी तस्वीर हैं वो यहाँ पर अवेज़ा की गई हैं और गद्दाफ़ी स्टेडियम की फॉरेन बिल्डिंग को खूबसूरत बनाने में इनका अहम किरदार भी है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर आएँ तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया है। ये गद्दाफ़ी स्टेडियम की फॉरेन बिल्डिंग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया है, इसमें जनाब हम आते हैं क्रिकेटर्स और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके अंदरूनी मनाज़र भी आपको दिखाते हैं ताकि आप लोग इससे भी महसूस हो सके। यहाँ पर मीडिया जर्नलिस्ट बैठते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और यहाँ पर आके प्लेयर्स या कोई ऑफिशियल्स यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसी के साथ साथ मैंने कहा जी ग्रैंड लाउंज तक लेकर जाने से पहले आपको सब जो बिल्डिंग है उसके अंदरूनी मनाज़र आपको दिखाएं। अब चलते हैं ग्रैंड लाउंज की तरफ, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि वहाँ से जो लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं उनको कैसा व्यू देखने को मिलता है। आइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम ग्रैंड लाउंज में मौजूद हैं। यहाँ से कुछ एंट्री के मनाज़र कुछ इस तरह हैं। यहाँ पर जब आप एंटर होते हैं तो बड़ा मज़ेदार सा, चूँकि अभी तो रेनोवेशन चल रही है और इसी वजह से यहाँ पर मट्टी वगैरह है मौजूद, लेकिन जब मैचेस होते हैं तो ये बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर अरेंजमेंट होते हैं। सोफ़े लगे हैं, बड़े नरम व नाजुक सोफ़े हैं। यहाँ पर सोफ़ों पर बैठ कर आपको कुछ मनाज़र ऐसा नज़र आता है कि ग्राउंड ऐसे लगता है कि बहुत नीचे है और ये आप जो है वो आसमान से मैच देख रहे हैं, और आपको बाहर जाकर भी मनाज़र दिखाते हैं। तो आए बाहर भी आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे मनाज़र हैं मौजूद, यहाँ पर काम हो रहा है। ये मुबारक साहब हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉई हैं, फॉरेन बिल्डिंग के रुए रवां हैं। यहाँ पर हमेशा इंतज़ामात हम मुबारक साहब देखते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इंतज़ामात होते हैं यहाँ पर। और अभी हम बाहर आए हैं गैलरी में, जो कि ग्रैंड लाउंज की गैलरी है। तो ग्रैंड लाउंज की गैलरी में आपको व्यू कैसा लगेगा वो आपको ज़ीशान, मेरे जो कैमरामैन हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कि आपको व्यू कैसा लगेगा। आप खड़े होकर देखेंगे मैच तो ऐसे लगेगा कि आप आसमान पर जाकर मैच देख रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू, लेकिन हकीकत में आप स्टेडियम में ही मौजूद हैं, जो कि बड़ा खूबसूरत एक मंज़र है। बड़ा एक खूबसूरत आपको पूरा स्टेडियम आपके नीचे दिखाई देगा। फ्रंट बिल्डिंग आपके बिल्कुल सामने है। उसके साथ यहाँ पर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, खाने बफ़े मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको VVIP ट्रीटमेंट मिलेगा। अब ये सिस्टम तो हो गया मुकम्मल। उसके साथ राजास और अब्दुल कादिर और इसके साथ सईद अनवर और सरफराज नवाज़ का कैसा व्यू है, आइए अब वो आपको दिखाते हैं। चूँकि वो प्रीमियम और जनरल कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट क्लास में, तो आपको दिखाते हैं कि उनकी प्राइस क्या है और वहाँ पर बैठकर आपको व्यू कैसा देखने को मिलेगा। आइए। अच्छा जी, अब हम इस वक्त मौजूद हैं प्रीमियम इंक्लोयर में, जो कि है सईद अनवर इंक्लोयर, और दूसरी तरफ ये भी प्रीमियम इंक्लोयर कहलाता है राजाज इंक्लोयर। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो मैचेस हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लाहौर गद्दाफ़ी स्टेडियम में मैच हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच है उसमें प्रीमियम इंक्लोयर यहाँ की जो टिकट है उसकी प्राइस है 5000 रुपया, और जो बाकी 2 मैचेस हैं उसमें इसकी प्राइस है 4000 रुपया। तो जो 5000 रुपये की टिकट ख़रीद कर
4,000 रुपये की टिकट खरीद कर गद्दाफी स्टेडियम में आना चाहता है सईद अनवर और राजाज इंक्लोयर में, उनके लिए व्यू कैसा होगा ज़ीशान आपको दिखा रहा है मेरे पीछे से कि अब जो फॉरन के लेफ़्ट साइड पे जो बिल्डिंग है उस पे आपको थोड़ा सा आपको शक्ल जो है वो प्लेयरों की नज़र आनी शुरू तो हो जाएगी, बड़ा अच्छा व्यू है। लेकिन उसके बाद जो है वो आपको पिचेस जो हैं वो थोड़ी सी तिरछी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आपको बॉलर्स जो हैं वो उस साइड से भागते हुए दिखाई देंगे। आपको व्यू जो है उसमें क्लैरिटी उस लिहाज से नहीं होगी जिस तरह आपको सामने वसीम अकरम वकार यूनुस इंक्लोयर में और सामने पवेलियन की व्यू दिखाई देते हैं। तो अब जैसे जैसे पैसे कम होते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो आपको व्यू भी दूसरा मिलना शुरू हो जाएगा। तिरछे आपको विकेट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपकी विकेट्स जो हैं वो आपके सामने नहीं आएंगी। तो ये है व्यू सईद अनवर का प्रीमियम इंक्लोयर का। अच्छा जी, अब इस वक्त हम आपको दिखाया, आपको सबसे पहले हमने दिखाया वीवीआईपी, उसके बाद जो हमने आपको फ़र्स्ट क्लास इंक्लोयर दिखाए। अब हम आपको दिखा रहे हैं जनरल इंक्लोयर जिसकी टिकट सबसे कम है 2,000 रुपये है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में, जो कि 22 फरवरी को होगा लाहौर में। और उसके बाद जो बकिया 2 मैचेस हैं जिसमें अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड, अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के लाहौर में मैचेस होने हैं, उसकी प्राइस है 1,000 रुपया। अब ज़ीशान को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट टाइम कि वो जनरल इंक्लोयर में भी आपको दिखाए मनाजिर कि जनरल इंक्लोयर में बैठ के मैं एज ए स्पेक्टेटर कैसे मैच को देख सकता हूँ। पहले ये होता रहा है कि जनरल इंक्लोयर में आप 500 की टिकट लेते थे, 1000 की टिकट लेते थे, लेकिन आपको व्यू उस तरह क्लियर दिखाई नहीं देता था। लेकिन मुझे अब खुशी इस बात की हो रही है कि आगे मेरे जंगले कोई नहीं है, आगे मेरे व्यू क्लियर है। जैसे व्यू राजाज में, सईद अनवर में, अब्दुल कादिर में मौजूद था, जैसे व्यू सामने वसीम अकरम में मौजूद था, वैसे ही व्यू मुझे मिल रहा है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है जनरल इंक्लोयर का कि आपको जो पिच है और बैटिंग है और बॉलर है वो आपको सामने दिखाई देते हैं और सामने आपको तिरछे दिखाई देते हैं, आपको टेरे दिखाई देते हैं। आपके पिच जो है वो आपके सामने नहीं आती, आपके ऑपोजिट साइड पे हो जाती है। तो ये थोड़ा सा नुकसान होता है कि आप 2,000 या 1,000 खर्चते हैं तो आपको व्यू ऐसा थोड़ा सा देखने को मिलता है, लेकिन हल्ला गुला जो है वो आपको फुल ऑन यहाँ पर मिलेगा। और इसी के साथ साथ ये आपको गद्दाफी स्टेडियम के मनाज़र दिखाए, काम मुकम्मल, सब कुछ मुकम्मल। अपने मेज़बान कादिर ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। समा को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बहुत सारा प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच।